एक आदमी अपनी मरी हुई बीवी को अचानक अपने सामने देखता है। पहले तो उसे लगता है कि वो सपना देख रहा है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो औरत उसे और उसके बेटे को पहचान ही नहीं पा रही थी। बेटे से रहा नहीं गया, वो सीधा उसे घर ले आया। लेकिन घर पहुंचते ही वो औरत चारों तरफ ऐसे देखने लगी जैसे उसने ये घर कभी देखा ही ना हो। उसने आदमी से पूछा, क्या मैं वाकई इतने गंदे घर में रहती थी? अब बाप बेटे दोनों चुप हो जाते हैं, फिर आंखों ही आंखों में एक झूठी कहानी गढ़ लेते हैं। वो औरत को बताते हैं कि एक बार आसमान से पत्थर गिरा और उसके सिर पर लगा, जिससे उसकी याददाश्त चली गई। औरत इस झूठ पर यकीन कर लेती है। बीवी की वापसी से आदमी अंदर ही अंदर टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जो हो रहा है वो सच है। उसी रात वो दबे पांव बेटे के कमरे में जाता है और अपनी बीवी की सांसें चेक करता है और यकीन हो जाता है वो सचमुच लौट आई है। धीरे धीरे औरत भी अपनी नई जिंदगी को अपनाने लगती है, लेकिन कुछ चीजें अब भी अजीब थी। पहले वो बेटे के साथ ब्लॉक्स खेला करती थी, अब उसे योगा करवाती है। एक बार खेलते वक्त उसके बेटे की नाक तक तोड़ देती है। जो खाना बेटा सबसे ज्यादा पसंद करता था, अब वो भी बेकार बना रही थी। एक दिन सफाई करते हुए उसे अपनी पुरानी डायरी मिलती है जो उसने मरने से पहले लिखी थी। उसमें उसके बीते हुए पलों की बातें थी और तभी उसकी आंखों के सामने वो किताब आती है जो उसने अपने बेटे के लिए छोड़ी थी, पेंगुइन मम्मी की कहानी। उस कहानी में मरी हुई पेंगुइन मम्मी बादलों के देश में रहती है और जब भी बारिश होती है उसका प्यार आंसुओं की बारिश बनकर एक ट्रेन बनाता है, जिससे वो हर बारिश में धरती पर लौट आती है अपने बच्चे से मिलने। अब सब कुछ साफ हो जाता है, उसकी याददाश्त क्यों गायब थी और वो हर बारिश में क्यों आती है। उस रात वो अपने बेटे का पुराना वीडियो देखती है और फूट फूट कर रो पड़ती है। उसे पता है कि अब वो जाने वाली है। अगले कुछ दिन वो अपने बेटे को सब कुछ सिखाती है, खाना बनाना, घर के काम, अकेले रहना। मौसम विभाग बताता है कि अब बारिश का मौसम खत्म होने वाला है। बाप बेटे दोनों समझ जाते हैं कि अब वक्त आ गया है। आदमी उस गुफा को बंद करने की कोशिश करता है जहाँ से औरत आई थी, लेकिन भारी बारिश सब बहा ले जाती है। इसी बीच बेटे का स्कूल से फोन आता है कि उसने किसी की कार गंदी कर दी। पूछने पर बेटा रोते हुए कहता है, मम्मी को मत जाने दो पापा। सब कहते हैं जैसे ही पापा कार धोते हैं बारिश होती है, तो मैंने सोचा अगर बारिश होती रही तो मम्मी यहीं रहेंगी। आखिरी बार बारिश में माँ अपने बेटे को गले लगाती है, किस करती है। अगली सुबह वो स्कूल में बेटे का भाषण सुनने जाती है। बच्चे अपने अपने परिवार की खुशियों की बातें करते हैं, लेकिन उसका बेटा कहता है, अब मैं खाना भी बना लेता हूँ, घर के काम भी कर लेता हूँ, मम्मी अब आप टेंशन मत लो। और माँ बिना अलविदा कहे चुपचाप चली जाती है उसी गुफा की ओर जहाँ से वो आई थी। वहाँ पेड़ों की शाखाएं उसे रोक रही थी। शायद उसके पति की आखिरी कोशिश थी उसे रोकने की, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है वो दोनों अपनी आखिरी बार एक दूसरे को देख लेते हैं और वो हमेशा के लिए वापस चली जाती है अपने बादलों के देश में। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर तो मेरे खुद के आंसू निकल गए। अब आप दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या आप भी अपनी माँ से इतना ही ज्यादा प्यार करते हो? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना। एक लड़का अपने दोस्त रेमी के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते गलती से उसकी लकड़ी की छड़ी सीधे रेमी के सिर पर जा लगी। रेमी पास ही एक चट्टान पर गिरा और बिल्कुल शांत हो गया। लड़का घबराकर दौड़ता हुआ उसके पास गया, लेकिन रेमी अब सांस नहीं ले रहा था। डर और घबराहट में लड़के ने किसी को बुलाने के बजाय रेमी की लाश को उठाया और उसे एक गहरे गड्ढे में फेंक कर वहाँ से भाग गया। घर लौटने पर जब रेमी की माँ उससे पूछती है कि रेमी कहाँ है, तो लड़का बड़ी ठंडक से सिर हिलाकर उल्टी दिशा की तरफ इशारा कर देता है। अब वह अपने घर की खिड़की से लगातार बाहर झांकता है, डरा हुआ, परेशान और गिल्ट में डूबा। लेकिन अगले ही दिन पुलिस उसे उठा ले जाती है। जब पूछताछ होती है तो वह फिर से झूठ बोल देता है। फिर पुलिस एक तलाशी अभियान शुरू करती है और लड़का भी उनके पीछे पीछे जाता है। जैसे ही वे असली जगह के करीब पहुंचते हैं, पुलिस तलाशी रोक देती है और अगला दिन तय होता है। लड़का अब तक बचा हुआ है, लेकिन बेचैनी बढ़ती जा रही है। वो माँ को सब कुछ बताने की सोचता है, मगर फिर चुपचाप ऊपर चला जाता है। रात को तूफान आता है, बिजली, बारिश, सब कुछ उथल पुथल कर देता है। सुबह जब वो गुप्त जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि रेमी का शव अब पेड़ों के नीचे दब चुका है। उसे थोड़ी राहत मिलती है। 15 साल बीत जाते हैं। अब वह लड़का बड़ा हो चुका है, एक डॉक्टर बन चुका है और उसकी गर्लफ्रेंड भी है। उसे लगता है कि सब पीछे छूट गया है, लेकिन एक दिन शहर में जंगल की मरम्मत शुरू होती है और वही इलाका खोदना शुरू किया जाता है जहाँ उसने लाश छुपाई थी। डॉक्टर घबरा जाता है और रात को वहाँ पहुंचकर शव नष्ट करना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही एक लकड़हारे को लाश मिल जाती है। अगली सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि रेमी की लाश मिल गई है, लेकिन सबूतों के अभाव में हत्यारे का कोई नाम नहीं। डॉक्टर को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन अगले ही दिन एक आदमी उसके पास आता है और एक हरा वॉच देता है। डॉक्टर का चेहरा उतर जाता है। वो आदमी असल में उस दिन उसी रास्ते से गुजरा था और उसने लड़के को उस इलाके में देखा था। अब उसे शक है कि डॉक्टर ही हत्यारा है। वो उसे खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। इस कहानी से एक बात साफ होती है, कोई भी गुनाह चाहे कितना भी छुपा हो, एक दिन सामने जरूर आता है।